बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बड़ा टाकरा आज है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है पालीकिली में, और अब तक की जो सूरत हाल है 192 रन अब तक इंडिया ने स्कोर कर लिए हैं और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। किशान 80 रन पर खेल रहे हैं और उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं। पांड्या 56 रन पर। अगर बात कर लें इस मैच के हवाले से तो इंडिया ने टॉस जीता आज के मैच में और बैटिंग करने का फैसला किया। फैसला शायद उस वक्त तक दुरुस्त साबित नहीं हो रहा था जिस वक्त तक पाकिस्तानी बॉलर से इंडियन बैटर्स पे हावी दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान ने 4 विकेटें तो जरूर शुरू में हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद किशान और पांड्या की पार्टनरशिप ने शायद पाकिस्तानी बॉलर्स को अब तक बेबस करके रखा हुआ है। इस इनिंग के अंदर अगर हम देखें तो दोनों ही निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं और इस वक्त अगर देखें जहां पर पाकिस्तान को बारिश के बाद कुछ एडवांटेज जरूर हासिल हो रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इंडियन बैटर्स इस मैच के अंदर हावी दिखा रहे हैं। आज के मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब जो हमारे साथ है स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और विनस टीम के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। आज बड़ा टाकरे पे आज बड़ी बातें जरूर आज हम अपने शो के अंदर करते दिखाई देंगे। और सबसे पहले रियाजुद्दीन की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, मैच शुरू हुआ, टॉस इंडिया ने जीता और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स और जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी स्पेल करते हैं शुरू का, वही कुछ हुआ। रोहित शर्मा और कोहली की विकेट शाहिनशाह आफरीदी ने हासिल की, फिर हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की इस मैच के अंदर अब तक। और ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा लग रहा था बारिश से पहले, जब बारिश रुकी और उससे पहले ऐसा लगा पाकिस्तान आज के मैच में बासानी कामयाबी हासिल कर लेगा, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है। इस वक्त इंडियन बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स पे बिल्कुल हावी दिखाई दे रहे हैं, खुलकर शॉट खेल रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। बड़ा टाकरा, शायकीन क्रिकेट भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। हल्की की कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, भरपूर एंजॉयमेंट वाला मैच होता दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये जो वर्ल्ड ये अपना एशिया कप है इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार था, इसलिए कि ज़ाहिर है इसका मेज़बान जो है पाकिस्तान है और इंडिया का चूँकि डोमिनेशन है ना सिर्फ ज़ाहिर है आईसीसी में बल्कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी, तो उनकी शुरू से ये कोशिश थी कि ये आपका टूर्नामेंट जो है सुबूतास हो जाए, इसलिए कि श्रीलंका का मौसम सबको पता था, वहाँ की जो विकेटें जिस तरह से बिहेव कर रही थी और जिस तरह से वहाँ का मौसम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादातर मैचेस जो है मौसम के असरात की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो बहरहाल मतलब ये कि आज आपने देखा कि मैच हुआ, बारिश हुई और कुछ ओवर्स के बाद जो है बारिश हुई, पहले मैच हुआ, लेकिन जिस तरह से इब्तिदा में हमारे बॉलर्स ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह से शाहिनशाह आफरीदी ने मतलब शुरू की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की विकेटें गिराई, उसके बाद फिर हारिस रऊफ आए जो मशहूर हैं मतलब बेहतरीन बॉलिंग के लिए और हर हालात में वो बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। उन्होंने शबमान गुल और शरियास लेयर की विकेटें हासिल की। उस वक्त जब 4 विकेटें थीं तो ऐसा लगता था कि ये भारत की टीम जिस अंदाज से उनके इब्तिदाई बैट्समैन आउट हुए, लग ऐसा रहा था कि हम जो है पौने 200 में आउट कर लेंगे, लेकिन जब से ये 2 बैट्समैन खेल रहे हैं ईशान किशान और 202 रन स्कोर हो चुके हैं 37 ओवर्स में, तो अब मतलब सूरत हाल ये कि अब मुझे लगता है कि स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और जो भारत की जो सबसे अच्छी बात रही है, हालांकि आप ये देखें कि इनकी जो टीम है काफ़ी दिनों के बाद असेंबल हुई है, बड़े कम मौके मिले हैं इनको हालिया मतलब महीनों में, जबकि हमारी टीम जो है जेल है और कई महीनों से बल्कि गुज़श्ता 1-2 साल से कंबाइंड होकर खेल रही है। ये मौके उनकी इस टीम को नहीं मिले, हालांकि इस टीम में जो इंडिया की मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो नए हैं और लग ऐसा रहा था कि शायद उनको यहाँ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप देखें कि आज जिस तरह से उन्होंने मिडल ऑर्डर बैटर्स ने अपनी टीम को संभाला दिया है, तो नो डाउट कि भाई इंडिया की टीम भी अच्छी है। और ये मैंने कल भी मतलब ये बात की थी इससे पहले भी कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ये नर्व्स का खेल होता है, आपको अपने मतलब टारगेट को बिल्कुल तुन के रखना होता है, देख के रखना होता है। अगर आप मतलब कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, आप देखें 4 विकेटें लेने के बाद थोड़ा सा आप इजी हुए और उसका फायदा उनके बैट्समैनों ने उठाया, इसलिए कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है और जिस तरह से हमारे बैट्समैन
रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर से बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे हैं, रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, और हमारे इमाम उन्हें बड़ा टारगेट पे हम चेस करने में कामयाब हो जाएंगे, कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन देखें इस विकेट पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो मौसम मतलब मौसम दखलंदाजी होता हुआ नजर आ रहा है। फरहान फरीद साहब है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, इनसे भी बात कर लें। फरहान साहब है, अगर हम देखें तो आज के मैच में हमने बड़ी 2 विकेटें जरूर शुरू में हासिल कर ली थी कोहली और रोहित शर्मा की, ऐसा लगता था हम मैच पे बिल्कुल हावी हो गए। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी बॉलर एकदम बेबस हो गए? नौजवान बैटर्स किशान भी बड़ी जबरदस्त बिल्कुल बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, और अभी बिल्कुल ही किशान भी जो है आउट हो गए। 82 रन की इनिंग किशान ने खेली है, और अगर देखें तो इस अच्छे टोटल के लिए जो भारत टीम पेशनगोई करती हुई नजर आ रही थी, चहलकदमी करती हुई नजर आ रही थी कि बड़ा टोटल सेट करने जाएगी, किशान ने अब तक उसका एक दर्जे हद तक जो है मुकाम सेट करके रखा है। आने वाले बैटर्स के लिए आसान होता हुआ दिखाई देगा। फरहान फरीद साहब है, क्या कहेंगे? जबरदस्त इनिंग किशान ने भी खेली है 82 रन की, और फिर जो 2 बड़ी विकेटों के हवाले से मैं बात कर रहा था, 2 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट हमने हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर शायद नर्वस हो गए या फिर भारतीय बैटर ज्यादा हावी हो गए। जी शुक्रिया शहजाद। देखा आपने वही गलतियां दोहराई हैं इस दफा भी जो हमने T20 वर्ल्ड कप में गलतियां दोहराई थी। पहले हमने सबसे बड़ी गलती की, इस पिच के ऊपर हमने 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए, हमने 2 स्पिनर्स खिला दिए, जबकि दूसरी तरफ हमने इंडिया को देखा, इंडिया ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि अच्छे परफॉर्म भी कर रहे थे पिछले मैचों में, और नवाज जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मुसलसल आखिरी जो मैचेस खेले उन्होंने, और उसके बावजूद उन्होंने नवाज को चांस दे दिया, और ऐसी पिच पे जहां पर पता था कि बारिश होगी और कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर के लिए सूटमत साबित होगी, और वो जाहिर भी नजर आया। शुरू के 15 ओवर तक जब 66 रन पे 4 विकेटें हमने गिरा दी थी, विराट कोहली जिन्होंने 45 सेंचुरी बनाई हुई हैं, और रोहित शर्मा एक तरफ 31 सेंचुरी के साथ कुल मिला के 85 से ज्यादा सेंचुरी बनाई हुई है, और 12,000 रन है कोहली के और 10,000 से ज्यादा रन है रोहित शर्मा के। इतनी बड़ी विकेटें हासिल करने के बाद फिर शर्मा गुल भी बहुत डर के खेल लेते। वो क्या हुआ, क्या वजह थी कि आप बैकफुट पे चले गए? आपकी मिसफील्डिंग है, आपकी कैप्टनशिप के कुछ ऐसे फॉल्ट नजर आए जहां पर आपने फास्ट बॉलर को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहिए था, वहां पर आपने आउटफील्ड गिली थी जिसके बाइस मिसफील्डिंग हो रही थी। आउटफील्ड गिली थी, लेकिन हाथों में तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ बॉल रुक नहीं रही है, पांव से गेंद लेके जा रही है। हमने इमाम को भी देखा कई दफा बॉल मिसफील्डिंग करते हुए नजर आया। बहरहाल एक खेल का हिस्सा होता है, लेकिन ये प्रेशर का भी एक इसमें आंसर नजर आता है कि जब आप प्रेशर ले लेते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब इंडिया ने यहां पर टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, तो आपने ये बात जहन नशी करनी चाहिए थी कि यहां बारिश हो सकती है और स्ट्राइक रेट बहुत अहम होगा। आपने दूसरी इनिंग में बैटिंग करनी है, तो वहां पर जाके आपने बार बार जो है टेम्पो टूटेगा और ये मैच देखेगा। मुझे नहीं लगता कि मैच पूरा हो सके, क्योंकि आज बारिश की 60 से 85% है कि रात में ही बारिश होगी। बहरहाल पाकिस्तान को चाहिए ये था कि 250 रन तक इनको यहाँ कंटेन करते, ताकि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं लग रहा है ना फरहान फरीद साहब, ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम बासानी यहाँ पर कम से कम मरे से मरे भी 300 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। इस पे मजीद भी बात करेंगे, रन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्या समझते हैं कितना एक स्कोर होना चाहिए? अब इंडिया करती हुई दिखाई दे रही है। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मैच चल रहा है और शुरू से जो मैच में हमने 4 आउट कर दिए थे 66 पे, तो थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई ईशान की और पांड्या की, वो थोड़ा सा हमारी मिस फील्डिंग की वजह से ही मैं समझूंगा कि थोड़ा सा लंबी चली गई, और उन्होंने जो है बैकफुट पे नहीं स्टे किया विकेट पे और टेम्परामेंट शो किया, तो आपको पता रन्स आपको मिलना शुरू हो गए। अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, स्कोर बिल्कुल सही जा रहा है। जिस तरीके से टीम वो खेल रही है हम भी वैसे ही खेल रहे हैं, हमारी टीम भी टॉप पे चल रही है। तो मैच में ऐसा होता है एक आध पार्टनरशिप तो जरूर लगती है, किसी भी मैच पे आप उठा के देख लें, अगर ऊपर पे 4-5 आप आउट भी कर देते हैं तो नीचे आके पार्टनरशिप लगती है। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया की फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छे स्पिनर्स के साथ हम मैच आज का खेल रहे हैं, तो हमें तो हावी हो जाना चाहिए ना। कोई भी बड़ी टीमें होती है वो दूसरे पे अगर इस किस्म की कारकर्दगी होती है तो वो हावी होते हुए दिखाई देती है। हम तो शायद हावी नहीं हुए, दोबारा इंडिया हम पर हावी होता हुआ दिखाई दिया। नहीं मोइन भाई, आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप हावी नहीं हो तो इंडिया हम पे हावी हो गया। ये पार्ट ऑफ गेम है, अभी गेम चल रहा है। शुरू में देखें हम हावी हो गए थे, हमने 4 उनके आउट कर दिए थे, वो बैकफुट पे तो चले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रोक खेलना छोड़ दिया, स्टे किया। जब आप स्टे करेंगे तो रन्स तो ऑटोमेटिकली मिलेंगे, और कुछ अहम मौकों पे जो मिस फील्डिंग होती है ना, और आपको पता है ग्राउंड जो है गीला है, और कुछ उसकी वजह से भी
प्लेयर्स पे आप सारा ब्लेम नहीं दे सकते जो मिस फील्डिंग कर रहे हैं। ग्राउंड को भी आप देखें, माहौल देखें, बारिश हो रही है तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, रन्स बन रहे हैं। सपोज करें 300 रन भी बन जाते हैं तो पाकिस्तान आसानी से चेस करेगा। बहुत अच्छा मैच चल रहा है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बिला वजह उस पर लेके जा रहे हैं, आसानी से मैच जीत जाएंगे। और उन्होंने स्टे किया, कहां स्टे किया उन्होंने तो जब 16 ओवर में उनके 66 रन पे 4 आउट हो गए थे तो अगले 13 ओवर में 100 रन कर लिए उन्होंने। ये स्टे नहीं है, ये तो स्ट्राइक रेट को और तेज किया है। और अब ये बता दें कि जिस तरह विकेट सीधी हो गई है, रन अच्छे स्कोर हो रहे हैं, बैटर्स अच्छी बैटिंग करने का मुजाहरा कर रहे हैं इंडिया के, ऐसा लगता है कि जहां पर जितना स्कोर भी कर ले इंडिया की टीम इस मैच के अंदर, पाकिस्तानी बैटर्स इतनी सलाहियत रखते हैं कि इस विकेट पे बाकायदा तौर पर उसको चेस कर ले। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी टीम जो है ना, वो जो एक सबसे पॉजिटिव जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी यही वाली टीम, कमोबेश एक आध लड़का चेंज रहा है, गुज़श्ता 1-1.5 साल से हमारी यही टीम खेल रही है। इंडिया के साथ ये है कि उनके लड़के मतलब वैसे टीम तो ज़ाहिर है खेल ही रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग खेलें, लीग खेलें, इधर खेलें, उधर खेलें, और अब बहुत दिनों के बाद वो कंबाइंड हुए हैं एशिया कप में। और इनके 1-2 लड़के जो हैं वो नए भी हैं। तो जब मतलब एक टीम मुसलसल खेलती चली जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग दूसरी होती है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग यकीनन उसका फ़र्क है, जिसका खमियाजा जो है आप ये देखें कि उनकी 4 विकेटें जो हैं अर्ली स्टेज पे चली गई। इसमें मतलब जो हमारी बॉलिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। आपने देखा कि जो पहली विकेट रोहित शर्मा की जो गई है वो बैट एंड पैड के दरमियान दोनों को काफी नहीं, रोहित शर्मा की तो इतनी इनसाइड नहीं थी, वो तो बैट और पैड के दरमियान सीधी गई है। हाँ, उसकी अपने जो विराट कोहली की जरूरत थी कि पहले इनसाइड बैट में लगी है, फिर उसकी बॉडी थाई पे लगी, फिर अंदर गई है। तो कहने का मकसद है कि हमारे बॉलर्स ने बहुत ही मार्कोतुलारा बॉलिंग की है, और ऐसी विकेटों पे ऐसी ही मतलब बॉलिंग करने की जरूरत थी। रह गई बात कि हम अपने 4 बॉलर्स खिलाते या 3 खिलाते, देखें विकेट का तो कुछ भी नहीं पता था कि विकेट जो है किस तरह की है। अब उन्होंने जिस तरह की मतलब ये 4 अगर बॉलर खिलाए हैं तो उन्होंने इसलिए मेरे ख्याल से खिलाए होंगे कि वो अपने उन टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला एक मिनट नहीं, उन्होंने इसलिए खिलाए होंगे कि वो समझते होंगे कि हमारा जो पेस अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक है, वो पाकिस्तान से कम है, इसलिए उन्होंने एक जो है बॉलर ज्यादा रखा। हमारे इन 3 ये जो 3 बॉलर हैं ये उनके 4 के बराबर हैं। जो हमारे बॉलर जिस तरह से खेल रहे हैं और जिनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और जो 4 विकेटें शुरू की निकाली हैं, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो मतलब अभी बात हुई कि हमसे फंबल हुए, और नो डाउट देखें इसने बड़े मैचेस में फंबल होते हैं और उसमें ग्राउंड का भी दखल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देखें जो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं कैसी भी कंडीशंस हो उनको अपना 100% देना होता है, तो उनको ये मार्जिन प्रोविजन बिल्कुल सही बात आप रियाज साहब है, फरहान फरीद साहब है, बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि कैसे भी प्लेयर्स हो हर किस्म की कंडीशन में रन करने की जरूरत होती है। और पांड्या जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान के खिलाफ है, मुसलसल ये दूसरा मैच है उनका जो अब तक वो बैटिंग कर रहे हैं और अच्छा रन स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछला मैच में भी अगर हम देखें तो पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और आज फिर वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। पांड्या के खिलाफ शायद हम वर्क करते दिखाई नहीं दे रहे, हम सिर्फ रोहित शर्मा, कोहली के पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हमें इनको आउट करना है, हालांकि मैच जो है पांड्या ही निकाल कर जा रहे हैं। देखिए, हार्दिक पांड्या 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी तो दिखा दिया था कि वो एक बॉलर से ज्यादा बैट्समैन के रूप में ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद भी T20 वर्ल्ड कप में भी जिस तरह अंदाज है उसने बैटिंग की और पाकिस्तान से मैच छीना, और आखिर में फिर विराट कोहली ने फिनिश किया। तो पाकिस्तान के लिए विराट कोहली के बाद जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है वो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ही है, और आज भी उसने ये साबित किया। और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन दोनों स्ट्रोक मेकर हैं, मतलब उनसे आप ये उम्मीद नहीं रखें वो विकेट पे स्टे करेंगे और रन नहीं बनाएंगे। वो स्ट्रोक मेकर खिलाड़ी हैं, वो जब तक क्रीज पे रहेंगे वो रन की मशीन है, वो रन करते रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही हल है कि उनको किसी तरह कोई भी प्लानिंग करके उन्हें आउट किया जाए। हमने देखा हमारे 2 स्पिनर के 20 ओवर में मिला के अब तक उनके पूरे नहीं हो चुके हैं, लेकिन 160 से ज्यादा रन बन चुके हैं इन 2 स्पिनर्स के अंदर। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये पिच जो है वो यकीनी तौर पर पिच स्पिनर के लिए साजगार नहीं है। लेकिन कुलदीप यादव जो कि इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं लेफ्ट आर्म चाइना में, आप देखिएगा कि वो वाइटल किरदार अदा करेंगे।
अजय जडेजा जो अच्छी गेंद करें, क्योंकि ये लोग वो बॉलर हैं जो किसी भी पिच के ऊपर अच्छी गेंद कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा स्पिनर नहीं है, जैसे सईद अजमल था जो किसी भी पिच पे अच्छी गेंद कर लेता था, सकलैन मुश्ताक था, तो इस टाइप के बॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है। स्पिन डिपार्ट पाकिस्तान का कमजोर है, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि पाकिस्तान का जो मजबूत डिपार्ट है उसे और मजबूत करते। तो इसको मजबूत कैसे करते? आप नौजवान लेग स्पिनर उसामा मीर को खिलाते जी, नहीं, स्पिनर यहां नहीं खिलाना चाहिए था। अगर आपने शादाब को खिलाने की कसम खाई हुई थी तो शादाबी को खिलाते, लेकिन दूसरा नवाज को नहीं खिलाते, यहां पर वसीम जूनियर को चांस देते, ताकि आपका देखिए यहां पर एक फास्ट बॉलर की कमी शिद्दत से महसूस हुई है यहां पर। और देखिएगा कि दूसरी इनिंग में इंडिया की टीम को वो कितना फायदा देगी, क्योंकि ये पिच जो है वो यकीन तौर पर नमी है यहां पर, और बारिश एक रात पहले भी हुई है, और बार बार जब बारिश होती है तो पिच अनइवन हो जाती है। फास्ट बॉलर के लिए निस्बतन स्पिनर से ज्यादा मदद देती है, कभी बॉल नीचे रह जाती है, कभी बाउंस लेती है। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इसी एक्सपीरियंस पे बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी से काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, वेटरन क्रिकेट खेलते रहे, क्या कहेंगे जावेद साहब? अब सिचुएशन जिस तरह, फिर फरहान फरीद जिस तरह कह रहे हैं कि पिच की सूरत हाल, और जब बारिश हो जाती है तो नमी का भी बड़ा अमल दखल होता है, विकेट पर स्विंग भी हो रही होती है बॉल, क्या कहेंगे इस पर? फरहान भाई सही कह रहे हैं। देखिए, जब ये वेदर कंडीशन होती है ना, बारिश अगर हो रही है, फुहार पड़ रही है, तो आपको पता है पिच का बिहेवियर जो है ना 3-4 फेसेस में चेंज होता रहता है। जिस तरीके से शुरू से 6-7 जो ओवर थे कंडीशन और थी, उसके बाद वाले ओवर है कंडीशन और थी, तो अब जैसे जैसे मैच चलता जा रहा है तो ये सीधी होती जा रही है, बैटिंग विकेट होती जा रही है। आप देखिए अब जो बॉल है वो बैट पर आ रही है, पहले बॉल जो बैट पर नहीं आ रही थी, मिसिंग हो रही थी, आपको पता स्लिप में, और कीपर के पास जा रही थी बॉल है। तो ये हमारे बॉलर्स का कमाल है, खासा है, वो जब मर्जी कम बैक कर सकते हैं। अभी भी कुछ, मैं वही अभी बार बार यही अर्ज कर रहा हूं कि रन्स ठीक है चल रहे हैं, रन्स तो चलेंगे। देखिए जब इंडिया की बेहतरीन बैटिंग साइड है तो पूरी दुनिया जानती है, जैसे फरहान भाई कह रहे हैं कि उनके स्पिनर जो है बहुत अच्छे। देखिए स्पिनर का दिन होता है, जिस दिन स्पिनर्स का अच्छा होता है वो कमाल कर देता है। तो हमारे बैट्समैन जो हमारे तो उनसे ज्यादा चार्ज हुए बैट्समैन, तो हमें, मैं नहीं समझता कि उनके स्पिनर से हमें जो है इतना घबराना चाहिए। हम जिस तरीके की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं थ्रू आउट, 2023 हमारे लिए वैसे ही बहुत लकी है खेलों के हवाले से। तो मुझे लगा स्कोर जाएगा तकरीबन 280-290 की तरफ जा रहा है। 280-290 हम चेस करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास भी आखिरी नंबर तक बैटिंग है। इंडिया और पाकिस्तान के पास दोनों चीजें बिल्कुल बराबर की है, और देखिए पेशेंट पे कौन काबू रखेगा, मैच जीत जाएगा इसमें। और अगर हम बात करें इस पार्टनरशिप के हवाले से किशान, और हमने देखा पांड्या के दरमियान जो पार्टनरशिप है, रियाज साहब इस पे अगर हम देखें इस पार्टनरशिप के अंदर, तो राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन की बाइस शायद पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ी सी मुश्किलात नजर आई है, और उसका भरपूर तौर पर फायदा जो है हमने देखा कि दोनों बैटर्स ने उठाया। बड़ा सही पॉइंट रेस किया शायद आपने, इसलिए कि जब राइट और लेफ्ट बैक वक्त खेल रहे होते हैं तो सामने वाली जो फील्डर्स होते हैं और जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी तो होती है। और ये दुनिया क्रिकेट में मतलब एक ओपन सी बात है कि जब आप लेफ्ट और राइट खेलेंगे बैक वक्त, तो उसमें जो है मुश्किलात का सामना करता है, फील्ड प्लेसिंग लेनी पड़ती है, बॉलर को देखना पड़ता है कि यार मैं लेफ्ट हैंड जो बैट्समैन है इसको कहाँ पे गेंद कराऊँ, या राइट हैंड है तो इसको कहाँ पे कराऊँ। तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन इसके आप ये देखें कि उन्होंने अपने पांड्या ने भी और ईशान किशान ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और जिस तरह की मतलब उनसे तवक्कुआत थी अपनी, उनकी अपनी टीम के लिए, उन्होंने उसी तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बड़ा उन्होंने कंसंट्रेट किया, और एक एक गेंद को ऐसे मौसम में, देखिए जब ये बारिश हो जाती है ना, तो पिच का, जैसा अभी फरहान भाई भी कह रहे थे कि पिच का फिर बिहेवियर का पता नहीं चलता, कभी जैसे जावेद भाई भी कहते हैं कभी गेंद नीचे कभी ऊंचे ऊपर है, तो बाज़ औक़ात तो ये विकेट जो है मतलब बैट्समैनों के लिए साजगार होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल वो हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी इस विकेट पे, तो उस वक्त मैं समझता हूँ निस्बतन बैटर्स के लिए अगर उनकी मतलब वो सोचने समझने की सलाहियत बेहतर है तो वो निस्बतन बेहतर मतलब अमल करेगी, और पाकिस्तानी बैट्समैन ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर खेल सकेंगे। मैं ये समझता हूं कि रन्स जितने भी हों पाकिस्तान को चेस करना चाहिए। और ये अभी बड़ी सही बात की जावेद भाई ने कि जो एक अंदाजा है जो खेल हो रहा है, वैसे तो देखें क्रिकेट एक गेम का खेल है, अभी सारे मतलब 2 ओवर में भी आउट हो सकते हैं, और ये कि भी 10 ओवर जो है पूरे वो भी खेल सकते हैं। लेकिन मतलब इस पिच पे जो है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मैं समझता हूँ कि निस्बतन आसानी होगी। और शहजादा चूंकि अब ये एशिया कप चल रहा है तो हम जो है इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि जो एशिया कप की जो जर्सी हैं, और जिस मुल्क में चाहे वो मतलब एशियन कप हो या ICC हो, कोई भी इवेंट हो, तो उस मुल्क का वहाँ पे नाम लिखा होता है जर्सी में। आप ये देखें चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया का डोमिनेशन है तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम वहाँ से हटा दिया। अच्छा, हमें इतनी मतलब
वो नहीं थी कि हम इसको बाकायदा एहतजाज करते या कोई बात करते, नहीं कर सके। और आप ये देखें, इससे पहले आईसीसी का भी जो मतलब एक उनका वो चला करता था प्रोमो, उसमें हमारे बैट्समैन खासतौर से कप्तान की तस्वीर नहीं होती थी, और जब उनको याद दिलाया जाता था तो वो उसमें डाला करते थे। तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि देखें जो इंडियन मतलब हैं जिनका डोमिनेशन है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उन्हें ये पता था कि यहाँ का मौसम जो है श्रीलंका का इन दिनों में ख़राब होगा, लेकिन वो जो मतलब हमेशा से वो ये चाह रहे थे कि एशियन मतलब कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला ना हो। वो ये नहीं चाहते कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से एशिया कप में हारे और फिर मतलब एक वर्ल्ड कप हो, उसके गलत मतलब असरात मुरतब होंगे, मनफी होंगे। तो वो चाहते थे कि ये जो है इसी मौसम में हो, बारिश में हो, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए और हमारी टीम जो है हारने से बच जाए। तो ये जो उनकी मनफी मतलब सोच है ना, ये मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए में ये अच्छी नहीं है। और इन्होंने जो है हर हाइब्रिड मॉडल हमने कबूल तो जरूर किया है, लेकिन आप ये देखिएगा आगे जो है जिस तरह से आप जाएंगे और जो अगर मुकाबले तो रियाज भाई आप ये नहीं समझते ये जो आप शेड्यूल आया है मैचेस का, सबसे ज्यादा जिस टीम को आराम मिलेगा वो इंडिया की टीम है। उसने सिर्फ श्रीलंका में स्टे किया हुआ है, उसने ना कहीं ट्रेवल करना है ना कुछ दूसरी टीम साइड ट्रेवल कर रही है। इसीलिए आईसीसी ने क्या किया, अब आईसीसी में भी नो डाउट कि इंडिया का डोमिनेशन है, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड जो है वो भी अपनी बात मनवाते हैं। आप ये देखें कि उन्हें इस चीज का डर था, ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, वो ये समझते थे कि इंडिया की जो विकेटें हैं इंडियन जो है अपने हिसाब से विकेटें बनाएंगे, लेकिन आईसीसी में उनका डोमिनेशन है। उन्होंने आईसीसी के बिहाफ पे जो है उन्होंने उनको पाबंद कर दिया है कि ये विकेटें जो हैं ये सपोर्टिंग विकेटें होंगी, और जो इंडियंस चाहते हैं क्यूरेटर्स को उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल हिदायत जारी की है कि ये विकेटें जो है उस तरह की नहीं होंगी। तो इंडिया जो है मतलब यहाँ ये चाहता था एशिया कप में, देखें एक आध मुकाबला तो होना ही होना था, एक तो होना ही था। ये जो था जब आप ग्रुप में है तो आपने मैच खेलना ही खेलना है, लेकिन वो अवॉइड इसलिए करना चाहते थे कि वहां मौसम खराब होगा, बारिश होगी और दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, हम हार से बच जाएंगे। और वो कतई ये नहीं चाहते कि उनकी टीम जो है एशिया कप में हारने के बाद जो है फिर वर्ल्ड कप में शुरू बात आप कह रहे थे कि वर्ल्ड कप की बात है, यकीनन हारने की बात है। फरहान फरीद साहब 222 रन हो चुके हैं 40.1 ओवर्स में, और अगर हम देख लें तो 26 रन हो चुके हैं, 226 रन हो चुके हैं और उसके 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तो ओवरऑल जिस तरह मैं रियाज साहब से भी, जावेद साहब से, एक टोटल कहाँ आप देख रहे हैं इंडिया का, और फिर बैटर्स पाकिस्तानी कितने आसानी से अगर रन हो तो उसको चेस कर सके? जी मैंने कमेंटेटर को मैं बीच में सुना था कि वो ऐसे मौके पे कि जब कह रहे थे जब 4 विकेट गिर चुकी थी तो कहा था इस पिच के ऊपर जिस तरह रन रेट से इंडिया खेल रही है तो वो अगर मैच फिनिश करेगी तो 300 पे करेगी, लेकिन इस पिच के बाद 240-250 रन जो है वो फाइटिंग स्कोर है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि इस पिच का कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ पता नहीं है कब इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ऐसी पिच के ऊपर जो मोमेंटम होता है जब ये पिच अपना बिहेवियर चेंज कर रही होती है और बॉलर के हक में चला जाता है, तो वो मोमेंटम होता है कि जहां बैट्समैनों को थोड़ा सा तहम्मुल के साथ और पार्टनरशिप देनी होती है। अगर उस टाइम पाकिस्तान प्रेशर को हैंडलिंग नहीं कर सका और 3-4 विकेट गिरा देता है तो वो एकदम से मैच का नक्शा चेंज हो जाता है। तो जैसे इंडिया की टीम 4 विकेट गिरने के बाद अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई और चेस करते हुए पाकिस्तान को भी ये मौके ऐसे मिलेंगे कि वो पिच का बिहेवियर चेंज होगा, तो वहां पर देखना होगा पाकिस्तान के किस तरह के बैटर खेल रहे हैं। अभी जडेजा और पांड्या खेल रहे हैं, जडेजा भी अच्छी बैटिंग करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखते हैं, बड़ी हिटिंग मारने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे फास्ट बॉलर्स के ओवर्स अब कम रह गए हैं। जी ये अब आ गया है, डेथ ओवर का गेम ही यही होता है, यहाँ पर फास्ट बॉलर का मुकाबला होता है। अब सारे फास्ट बॉलर की ओवर हैं क्योंकि हमारे स्पिनर ने 3-4 ओवर करवा दिए थे सलमान अली आगा से, जिसके बाद वो ओवर कवर हो गए, लेकिन उनके ओवर में भी जो इनके स्पेल में भी रन बने। तो आप देखना कि आखिरी ओवर में किस तरह गेंदें करते हैं। रियाज भाई ने इस तरह बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान जिस तरह इंडिया बैकफुट पे जा रहा है और कुछ इंडिया की कोशिश है कि वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान से नफसियाती तौर पर बढ़तरी लेके जाए, इसी तरह पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि पाकिस्तान नफसियाती बढ़तरी लेके जाए। तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज ये इनका मैच हो रहा है, फिर इसके बाद फिर नेपाल से तो इंडिया जीत जाएगी, पता है सबको कि वो नहीं हो, लेकिन क्रिकेट है, फरहान फरीद साहब है, सुपर 4 में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच दोबारा होना है, ये दूसरा मैच भी होगा लाजमी तौर पर। और अगर दोनों की टीम फाइनल में पहुंची हो, 3 मैच होंगे एशिया कप के अंदर, तो इंडिया कहां तक भागेगी और पाकिस्तान को काफी मौके मिलेंगे अभी इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल पाकिस्तान को काफी मौके मिलेंगे इस मैच में, आगे भी मैच इंडिया के खिलाफ चांसेस है कि पाकिस्तान खेलता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
हम अगर बात कर लें वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी हमारे मैच के हवाले से, बड़ा टाकरा चल रहा है इस वक्त पाली किले की ग्राउंड पर, और पाकिस्तान की टीम इस वक्त हमने देखा कि 16 ओवर तक शायद हावी इस मैच के अंदर दिखाई दे रही थी। फिर ऐसा हुआ कि भारतीय बैटर से जिन्हें अपना रंग दिखाया और जिस तरह वो बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, किशान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। अब तक 82 रन स्कोर उन्होंने किए थे और फिर हारिस रऊफ की बॉल पर वो आउट हुए। और उसके साथ अगर हम बात कर लें तो पांड्या खेलते हुए इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, जडेजा विकेट पर मौजूद हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा टोटल सेट कर पाकिस्तानी बैटर्स को मौका देंगे कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल करे। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान आज के मैच में कामयाबी हासिल करे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से हमारे एक्सपर्ट कह रहा है कि बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन है हमारी, और कोशिश यही होगी कि इस मजबूत बैटिंग लाइन जो भी टारगेट पाकिस्तान को मिले वो बासानी चेस करता हुआ दिखाई दे। जावेद साहब, चेस की बात हो रही है तो शायद हम चेस करने में बड़े घबराते हैं, क्या वजह है? ये मोइन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जब भी चेस पे जाता था हमेशा से जो है ना क्लैप्स कर जाता था, लेकिन अब कुछ अरसे से इसमें तसलसल आ गया। पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से चेस कर रहा है मैचेस में। आप पीछे भी चले जाएं तो चेस इन्होंने 300-4 दफ़ा पिछले सीजन में 3-4 दफ़ा 300 से ज़ायद रन चेस किए। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ इन्होंने चेस किए। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो नाजरीन देख रहे हैं, मैं अपना तज्ज़िया ये पेश कर रहा हूँ कि जैसे मैच चल रहा है ऐसे ही मैच चलता है। कोई इतना वो नहीं, अभी ओवर्स पड़े हुए हैं, रन इतने नहीं लगे, 300 के अंदर ही स्कोर होगा। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी फॉर्म लगी बैट्समैनों की, अगर हमारे ओपनर्स में से एक ओपनर्स भी जो है 30-35 ओवर खेल लेता है तो हम स्कोर बआसानी चेस कर लेंगे। और जिस तरीके से बॉल विकेट पर आ रही है, लग रहा है कि जब जैसे रियाज भाई ने कहा कि जब सेकंड इनिंग शुरू होगी, अगर बीच में बारिश नहीं होती तो हमारे बैट्समैन उससे फायदा उठा सकते हैं। हमारे बैट्समैन फायदा उठा सकते हैं। रियाजुद्दीन साहब, 16 ओवर तक शायद बाजी हमारे हाथ में नजर आ रही थी और हम उम्मीद भी करते हैं कि मैच खत्म हो तो बाजी हमारे हाथ में ही रहे, लेकिन क्या बाबर आजम को आप परेशान अभी नहीं देख रहे स्क्रीन पे? जिस किस्म को हम भी देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो थोड़ा सा बाबर आजम परेशान दिखाई दे रहे हैं कप्तानी करते हुए। बॉलर्स की चेंजिंग की अगर बात कर लें तो शायद 16 ओवर तक उन्होंने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराई, फिर अचानक वो शादाब को लेकर आए। प्रेशर शायद वो हैंडल करने में नाकाम नजर आते हैं। जिस वक्त प्रेशर उनके ऊपर हो, टीम पर प्रेशर हो, तो यही सब कुछ पे क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? शहजादा, मैं थोड़ा सा मेरा इस सिलसिले में दूसरा मतलब ओपिनियन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए देखें, खेल में जब छक्का लगता है तो नेचुरली जब कप्तान होता है बैटिंग साइड का, तो वो उसके चेहरे पे खुशी के आसार होते हैं। और वही कप्तान जब फील्डिंग कर रहा होता है और उसके किसी बॉलर की गेंद पे चौका लगे तो एक मतलब चेहरे पे तासुरात आते हैं। इंसान है, जाहिर है ये जबलत है इंसान की। तो जो शॉट आपने अभी मतलब इस टीवी पे देखा बाबर आजम का, तो उस वक्त जाहिर है फील्डिंग मतलब चौका लगा था, तो वो इस तरह का होता है। लेकिन ये भी कहना सही है कि देखें कप्तान जो है प्रेशर तो लेता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है। जैसा आप पहले हमने कहा कि 4 जो उनकी विकटें गिरी, इतना कंफर्टेबल मतलब स्कोर नहीं था इंडिया का, 66 रन पे 4 कमावेश 4 विकटें गिर गई। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, देखें अभी नसीम जो है अपना 7वां ओवर करा रहे हैं, अभी 3 ओवर्स इनके बाकी हैं। इसी तरह शाहीन आफरीदी के भी 3 ओवर बाकी हैं, और आप चले जाए नसीम के इसके बाद 3 बाकी हैं, और फिर हारिस के भी 2 ओवर्स बाकी हैं। तो यही वो बॉलर्स है जिन्होंने शुरू की मतलब बैट्समैनों को उनको आउट किया था, जो क्वालिटी है हमारे बॉलर्स की। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक तरह से टैलेंटेड तो आप नहीं कह सकते इंडियन बैट्समैन को, इनकी बैटिंग जो है आखिर तक है और बड़े मजे हुए इनके बैट्समैन है। लेकिन जब वो नीचे नंबर्स पे आते हैं तो एक साइकोलॉजिकल मतलब ये तो होता है कि यार मैं नीचे नंबर पे हूं, और सामने वाले बॉलर्स का भी नफसियाती तौर पे वो थोड़ा सा अप होता है कि हाँ यार ये जो है मतलब टैलेंटली ट्रीट करते हैं। तो मैं ही समझता हूं कि हमारे सारे फास्ट बॉलर जो हैं वो अब बॉलिंग करेंगे, और मैं समझता हूं कि जो पिच की इस वक्त कैफियत है, जो इसकी साख्त है, वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और फिर यही प्रेशर जो आप ये कह रहे हैं कि वो फील्डर्स पे या फील्डिंग कप्तान पे, यही प्रेशर अब उनके पास भी होगा। इसलिए कि देखें उनका जो स्कोर है ना वो ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं, ओडीआई में जो उनकी मतलब इस अगर आप देखें दूसरे ओडीआई में तो इतने ओवर्स में कितने कितने रन्स बनाते रहे हैं। उनके कोहली को देख लें, और शमान गुल जो बहुत ही मशहूर हैं, इसी तरह विराट कोहली तो खैर है ही, मतलब ये कि विराट कोहली कप्तान उनके रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा देखें, रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए उनकी परेशानी आपने देखी थी। और फिर जब अभी टीवी पे दिखा रहे थे, जो हम यहाँ से देख रहे थे वो ड्रेसिंग रूम में, तो वो भी परेशान है। तो देखें मैच की खूबी यही होती है कि दोनों परेशान हो और उस परेशानी से अपने अंदर से खुशी निकाले।
एक जुमला पूरा करूं, अभी हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, आप ये देखिए कि लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट अपने स्पेल में बॉलिंग की थी फर्स्ट फेस में, उसी तरह से वो बॉलिंग का मुजाहिरा करेंगे और हो सकता है ये भी हो सकता है इम्कान है कि 50 से पहले आउट कर दें। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो शुरू का जो स्पेल होता है शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा मौसर होता है और हम देखते हैं कि अक्सर वो ब्रेक थ्रू भी दिलवा देते हैं पाकिस्तानी टीम को, अक्सर ऐसा हुआ है। मिडिल ओवर्स में वो थोड़ा से नाकाम नज़र आते हैं। फिर अगर देखें तो आखिरी ओवर्स के दरमियान अगर कुछ अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस हो तो शायद वहाँ पर भी वो मौसर कारामद नहीं होते हैं। क्या वजह है शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ शुरू के स्पेल में कामयाब बॉलर तस्वर किए जा रहे हैं? हमने देखा है कि शाहीन अफरीदी को सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, कलंदर की तरफ से जब खुद क़यादत करते हैं तो अपने आप को वो खुद इस्तेमाल करते हैं और मिडिल ओवर में विकेट लेते हुए नजर आते हैं। उन्हें पता है कि वो किस जगह क्या गेनिंग कर सकते हैं। तो बाबर आजम से एक चूक यहाँ हुई है जिसका मुआवजा अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। अभी हम 8 ओवर आखिरी के फास्ट बॉलर से खिला रहे हैं और जहां 16 से लेकर 25 ओवर तक थे, अगर हम एक फास्ट बॉलर को एक ओवर कंटिन्यू करते रहते तो फास्ट बॉलर जिस रिदम से गेने कर रहे थे तो हमें मुमकिन था कि वहां भी विकेट मिलती और पाकिस्तान की टीम जो है वो चले आपकी बात है शायद शाहीन शाह अफरीदी ने सुन ली है और पांड्या आउट हो गए शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर। जो अभी मैं बात कर रहा था सॉरी के देखें ना, हमारे बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी फास्ट बॉलर्स में कि ये उसी जो फर्स्ट फेस में जिस तरह से इन्होंने विकेटें ली थी उसी तरह से विकेटें लेंगे। और मैंने ये जुमला भी तकरीबन पूरा कर लिया था कि हो सकता है, बहुत इम्कानात हैं और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन इम्कानात इसके हैं कि 50 ओवर से पहले पहले शायद ये इंडिया की टीम को फारिग कर दें। 239 रन है। देखिए 3 विकेटें ली हैं हारिस ने, वो 3 विकेटें शाहीन भी ले चुके हैं। कलंदर अभी तक 6 विकेटें लेके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है पूरी। 6 विकेटें कलंदर ने हासिल की हैं इस वक्त। लेकिन यहां पर देखा जाए तो अगर आपने बॉलिंग की थी कि मिडिल ओवर में क्यों कामयाब नहीं होते, यहां पर हमने देखा इमरान खान ने एक ट्रैक लेके आए थे जब वसीम अकरम को मिडिल ओवर में लेके आए थे। 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा जहां पर पार्टनरशिप लग गई थी और उसके बाद वसीम अकरम ने अपने आप को इसी तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। वकार यूनुस भी अपने आप को इस तरह इस्तेमाल करते थे कि मिडिल ओवर में जहां पर पार्टनरशिप लगती थी तो 1 ओवर या 2 ओवर के लिए आते थे, फिर दूसरा फास्ट बॉलर जो आपका विकेट टेकर बॉलर है वहां पर इस्तेमाल करना आता है। तो कप्तानी में अभी बहुत कुछ सीखना है बाबर आजम ने, लेकिन हमने देखा जब से ये हज करके आए तो इनकी तहम्मुल मिजाजी में कोई इजाफा हुआ है और कुछ मतलब अच्छे फैसले हुए और इनकी कप्तानी में कुछ निखार पैदा हुआ है। लेकिन अभी भी इन्होंने सीखने के बहुत से मौके हैं और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप साहब हमारे मैचेस जितने भी अभी हमने देखे हैं बहुत हमसे थोड़ी सी लूज टीमों से हो रहे हैं जिसके बाइस हम शायद हावी दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। आज बड़ा प्रेशर वाला मैच है, स्क्रीन आपने देखा कि बाबर कितने परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रियाज साहब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा भी परेशान है, लेकिन अब रोहित शर्मा थोड़े से कॉन्फिडेंस अंदाज में सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब 23,000 रन करने वाले दोनों खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक जगह लगा दिया, पूरी टीम मिला के भी 23,000 तक नहीं पहुंच सकती थी। और जब इंडिया की टीम बैकफुट पर चली गई और हमने देखा ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा विराट कोहली के चेहरे पे खौफ तारी था। लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर क्रीज पे मौजूद थे। ईशान किशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ हार्दिक पांड्या थे जो एक तजुर्बेकार, उन्होंने भी तो 82 रन लेकिन अब इंडिया को ऐसी पोजीशन में लेके आ गए जहां पर इंडिया आप देखते हैं जब जो टीम गिर के उठती है वो सबसे खतरनाक होती है। इंडिया की टीम गिरने के बाद उठी है, तो जब जो गिरने के बाद उठता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों पे पूरी जिम्मेदारी होगी कि आज इमामुल हक और फखर जमान किस तरह की बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर किस तरह परफॉर्म करता है। बाबर आजम, रिजवान को ये बात प्रूफ करनी है अगर उन्हें जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर खिलाया जा रहा है तो वो मिडिल ऑर्डर के लायक हैं या नहीं। इस पे बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब आज के मैच में बात कर रहे थे फरहान साहब के, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा ओपनर्स का भी। इमामुल हक अगर हम बात कर लेते हैं, नो डाउट इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 3री पोजीशन पर है। उनके साथ फखर जमान है। फखर जमान को कैसा देख रहे हैं? ओवरऑल अगर देखें तो अब तक उनकी खास कारकर्दगी के पिछले चंद मैचेस से नुमाया नजर नहीं आ रही है और इमाम भी हम देखते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ वो स्कोर नहीं कर पाते। सही कह रहे हैं मोइन भाई, फ़खर का तो बिल्कुल आप सही कह रहे कि फ़खर जो स्कोर नहीं कर पा रहा था, लेकिन इमामुल हक तो आपको पता है कंटिन्यू स्कोर करता आ रहा और आपको जो है ना दोनों मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जितवाने में इमामुल हक का अहम किरदार था। और आज इन दोनों ओपनर्स से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर फ़खर खड़ा हो जाता है तकरीबन 15 से 20 ओवर तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं आएगा। और इमामुल हक आपको पता है थ्रू आउट
मैच लेकर चलता है। और आज आपको पता है जिस तरीके राजू ने कहा कि रिजवान को भी बिल्कुल, अगर आज proof स्क्रीन पे करना देखें होगा। तो अगर रोहित शर्मा बड़े खुश नजर आ रहे हैं अपने बैटर से, बड़ा अच्छा स्कोर टोटल शायद उनकी नजर में हो चुका है कि उनके जो बॉलर्स है वो पाकिस्तानी बैटर्स जी उनकी नैया पार लगा चुके हैं। इनको असल में जो मुश्किल टाइम होता है ना, अगर आप वो गुजार लें तो आपके लिए भी आगे आसानियां होती हैं। तो सबसे मुश्किल टाइम जो है ना 100 से जायद की पार्टनरशिप, वो भी ऐसे मौके पे, ऐसी स्ट्राइकिंग रेट पे जिस तरह उन्होंने कंटेन किया है। फिर विकेट का बिहेवियर भी उस वक्त चेंज हुआ। जी, तो ये कप्तान तो खुश होगा ऐसी परफॉर्मेंस पे, यकीन तौर पे जब कप्तान बाहर बैठ गया, उसकी उम्मीदें आखिरी रेकग्नाइज प्लेयर पे हो और वो नैया पार लगा दे आपकी। और ऐसी राजू भाई, आप जी जी, रियाज साहब भी दोनों बात कर लेंगे। जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के हिसाब से रोहित शर्मा देखिए खुश हो रहा है। जो प्लान उन्होंने किया था कि हमने यहां तक जाना है, लेकिन जो हमने प्लान किया हुआ वो तो हमारी मैनेजमेंट को, कप्तान को पता है ना। दोनों को प्लान पता चल जाएंगे जब मैच का रिजल्ट असल में आएगा। जावेद भाई बात ये होती है कि देखें ये सारी चीजें खेल का हिस्सा होते हैं। चेहरे पे खुशी का इजहार, मतलब अफसोस का इजहार, ये तो खेल के मतलब जैसे जैसे स्पेल और पैचेस जो हैं उसमें, मतलब अगर आपकी टीम आप अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही है तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की खुशी जो अभी स्क्रीन पे हमने देखी, बिल्कुल एक और विकेट हमें हासिल हो गई है। जडेजा, रियाज साहब आउट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे, जिस तरह मैंने कहा था कि शुरू में 4 विकेटें हो गई हैं। मैंने भी कहा कि हमारे बॉलर जो हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 ओवर बाकी हैं, सारे फास्ट बॉलर हो सकता है 50 ओवर से पहले ही इनको घर भेज दें। तो जिस तरह से मैंने कहा फर्स्ट फेस में हमारे फास्ट बॉलर्स ने कारनामा अंजाम दिया था, और वो अब जो बॉल रह गई है उनकी उसमें भी देंगे, इसलिए कि हमारे ये 3 बॉलर उनके इंडिया की 4 फास्ट बॉलर। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात फरहान फरीद ने कही थी कि एक स्पिनर हम वहां कम करते, एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलर हम टीम में शामिल कर लेते, चाहे हम वसीम जूनियर को खिलाते या फहीम अशरफ को खिलाते, शायद वो एडवांटेज होता है। स्क्रीन पे रियाज साहब नजर आ रही है कि विकेट फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है। बुनियादी तौर पे फरहान राजू भाई की बात जो थी वो इस तरह से सही थी कि आप में एक इत्माद आ जाता और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाता। दूसरी ये कि चूंकि उन्होंने 4 रखे थे तो आपके भी 4 हो जाते, दिल बड़ा हो जाता। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे बॉलर जो फास्ट बॉलर 3 ही हैं, लेकिन वो प्रूफ कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारी अभी बात हो रही थी कि हमारे ये बॉलर्स में सलाहियत है कि वो अब आखिर की विकेटें निकाल सकते हैं, तो अब आपको जो है वो बिल्कुल निकाल लेंगे। टाकरे पे बात हो रही थी आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे। इस वक्त दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी है पाली किले ग्राउंड पर। और अगर हम देखें तो अब तक श्रीलंका ने बड़ी जबरदस्त, इंडिया ने आज के मैच में अब तक बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। और क्योंकि अगर शुरू में हम देखें तो इंडियंस बॉलर्स जो है, खासकर बैटर्स, बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे थे और एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। तो अब शायद शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में हीरो का किरदार अदा करते हुए दिखाई दिए, तो नसीम शाह उनका भरपूर तौर पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं आज के मैच में। फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते पाकिस्तान 5 साइड ने जो है ओमान के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल कर लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम पहली दफ़ा 5 साइड के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और फिर इस टूर्नामेंट में जो एशिया कप खेला जा रहा है ओमान में, वहाँ 11 टीमें शिरकत करी है। वहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो है बाकायदा तौर पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज ओमान को बाकायदा तौर पर 3 के मुकाबले में 7 गोलों से शिकस्त दी है। तो इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम 5 साइडेड एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ओमान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। ओमान में जारी 5 साइडेड एशिया कप अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो गया। आज खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ओमान को 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट का फाइनल खेलने का इजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 5 साइडेड वर्ल्ड कप के लिए भी तारीख में पहली बार क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ ने 5 शानदार गोल स्कोर किए, जबकि अरशद लियाकत ने 2 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान 5 साइड हॉकी टीम की कोचिंग के फराइज हेड कोच आलमी हॉकी कप के गोल्ड मेडलिस्ट प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन वसीम फिरोज सर अंजाम दे रहे हैं।